के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि MS वर्ड के अंदर में ये पेज लेआउट के अंदर में ये ब्रेक सेक्शन का क्या काम है। ये ब्रेक जो हम लोग खोलते हैं इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, पेज है, कॉलम है, टेक्स्ट रैपिंग है, सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवेंट पेज, आउट पेज, ये सब का क्या फंक्शन है, हम लोग कैसे यूज करेंगे। हम पहले भी कुछ वीडियो बनाते रहे हैं, जगह जगह पे इसका यूज बताते चले हैं, तो अलग अलग टाइप का हम कंसेप्ट दिए हैं। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में पेज लेआउट के अंदर में ब्रेक का पूरा कंसेप्ट हम लोग जानेंगे, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो फाइल बनाए हैं या एक फाइल रहता है, किसी फाइल पर हम आपको इसको यूज करके बताएंगे कि इसको आप सीखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे इसका यूज क्या है। तो हम सबसे पहले इस फाइल पे आपको बताते हैं कि इस ब्रेक में सबसे पहले पेज ब्रेक का क्या काम है। लिखता है मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड्स एट एंड द नेक्स्ट पेज बिगिन। तो कहने का मतलब है कि हम एक फाइल बनाए हैं, हमको इसके अंदर में यहाँ से एक पेज दूसरा चाहिए, ब्लैंक पेज चाहिए, उसमें हमको कुछ लिखना है। या आप सपोज कीजिए कि आप ऊपर में, इसके ऊपर में कुछ लिखना चाहते हैं और आप पेज ब्रेक करना चाहते हैं, या पेज आप नया चाहते हैं, तो जाइए ब्रेक में और यहाँ से पेज ब्रेक कर दीजिएगा। तो ये देखिए ऊपर में हमको ये ब्लैंक पेज दे दिया, पेज 1 आपका ब्लैंक हो गया, इस तरह से हुआ। तो ये हमारा पेज ब्रेक हुआ। तो या फिर से इसको हम अंडू करते हैं जैसे कहते हैं, या सपोज कीजिए कि हम इस चैप्टर को दूसरे पेज में ले जाना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ और रखेंगे, हमको ये दूसरे पेज में चाहिए, तो आप कर्सर रखिए और वहाँ से ब्रेक में जाके आप पेज ब्रेक करिए, तो ये दूसरे पेज में ले आया। तो इस टाइप से हमारा पेज ब्रेक का कंसेप्ट होता है। फिर आपको लाना है, फिर हम अंडू कर लेते हैं, तो ये हमारा आ गया। तो जहाँ से आप तोड़ना चाहेंगे, जिस पेज में या जहाँ से आप तोड़ना चाहे, कर्सर आप वहाँ रखिए और ब्रेक में जाके आप पेज ब्रेक करिए। ये देखिए, और ये ऊपर से हमारा पेज ये आपका खाली हो गया। तो इसके हिसाब से हमारा पेज ब्रेक का कंसेप्ट हो जाता है। फिलहाल हम अंडू करते हैं, जैसा का तैसा ले आते हैं। अब इसके आगे हम आपको ब्रेक में दिया हुआ है कॉलम ब्रेक। तो कॉलम ब्रेक करने के लिए पहले हम आसान भाषा में आपको समझाते हैं कॉलम ब्रेक का कंसेप्ट क्या है, फिर हम आपको इस पेज पे लगा के सिखाएंगे। तो एक कंट्रोल एन करिए, हम न्यू लेते हैं एक फाइल, तो न्यू हो गया। हम यहाँ पे कॉलम ब्रेक करते हैं, आपको हम कॉलम ब्रेक पढ़ाए हैं, आप कॉलम ब्रेक जानते होंगे। तो सपोज कीजिए कि हम कॉलम ब्रेक को 2 भाग में तोड़ते हैं। तो कॉलम ब्रेक में क्या है कि इतना ही दूर में ही लिखा आएगा। ये देखिए हमारा कॉलम टूट गया। अब सपोज कीजिए कि हमको दूसरे पेज में जाना है, तो की कॉम्बिनेशन भी होता है कंट्रोल शिफ्ट इंटर, आप जा सकते हैं, या इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम। ये देखिए एंगल भी देता है कि इससे ऐसे ब्रेक कर जाएगा, दिखता है इंडिकेट दैट द टेक्स्ट फॉलोइंग द कॉलम ब्रेक विल बी बिगिन इन द नेक्स्ट कॉलम। अब इसको क्लिक कीजिए तो देखिए कर्सर इसमें आ गया। फिर से आप इसको यहाँ से आप लिख सकते हैं इस कॉलम में। तो इस तरह से हमारा कॉलम ब्रेक का कंसेप्ट होता है। आप कॉलम बना रहे हैं इससे दूसरे कॉलम में जाने के लिए। फिर से सपोज कीजिए कि हमको शुरू में आना है, तो ब्रेक में ही लिखा हुआ है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस करके आप शुरू में आ जाइए। और फिर से आप इसमें चाहिएगा कुछ लिखना तो आप फिर से लिख सकते हैं। आपको की कॉम्बिनेशन भी पता है, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर मारेंगे तो आपका कॉलम ब्रेक हो जाएगा। फिर से आप इसमें आ जाइए, तो ये हमारा कॉलम ब्रेक का कंसेप्ट हो जाता है। तो ये आपका ब्रेक में ये कॉलम का कंसेप्ट हो गया। फिर से हमको शुरू में आना है, तो सेक्शन ब्रेक में हम लोग कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। आ गया इसमें। अब सपोज कीजिए कि हमको पेज नहीं चाहिए, तो आप कॉलम खोलिए, यहाँ से 1 पेज कर लीजिए और ये देखिए हमारा पेज पूरा हो गया। तो ये सेक्शन ब्रेक, हमारा सेक्शन ब्रेक का भी कंसेप्ट हो गया। फिर से यहाँ से कॉलम तोड़ना है, आप 3 पार्ट में या जितना पार्ट में आपको कॉलम ब्रेक करना है आप उसको तोड़ सकते हैं यहाँ से। तो इस टाइप से हमारा इस ब्रेक के अंदर में कॉलम ब्रेक का कंसेप्ट हो गया और कंटिन्यूअस का कंसेप्ट भी आप कह सकते हो गया। यहाँ से कंटिन्यूअस कर लेते हैं और आप यहाँ से चढ़िए मोर कॉलम में, 1 कॉलम करते हैं और दिस पॉइंट फॉरवर्ड करके ओके कीजिए और फिर से यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा कॉलम ब्रेक का कंसेप्ट रहता है। तो इसी चीज़ को, इसी ब्रेक, कॉलम ब्रेक को हम लोग पेज में कैसे यूज करेंगे, वो यूज हम लोग इस
फाइल में चल के समझते हैं कि कोई हम डॉक्यूमेंट बना चुके हैं, उसमें हम लोग कॉलम ब्रेक कैसे करेंगे, सेक्शन ब्रेक कैसे लगाएंगे, ये सब हम लोग वहाँ समझते हैं। तो आप फाइल खोलिए, हमारा यहाँ पे एक फाइल बना हुआ है पहले से, ये रहा। तो इसमें भी हम चाहते हैं कि कॉलम बांट ले, तो आप ब्रेक में चलिए, यहाँ लिखा हुआ है कॉलम, तो वही बात है, पहले कॉलम बांटना पड़ेगा। तो कॉलम में चलिए, हम सपोज कीजिए कि 2 पार्ट में बांटते हैं। ये देखिए पूरा कॉलम हमारा पेज सब 2 पार्ट में बट गया है, इस टाइप से इसमें देखिए, और इसमें ये हमारा 2 पेज में टूट गया। अब यहाँ से चाहते हैं कि इस पेज को, मैटर को दूसरे कॉलम में हम ले जाएं, तो आप जाइए ब्रेक में और यहाँ से आप कॉलम कर लीजिए। ये देखिए दूसरे पेज में चला गया और ये कॉलम आपका नीचे शिफ्ट कर गया। इस तरह से भी आप कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। फिर से हम इसको अंडू करते हैं, ले आए, तो ये हमारा कॉलम का कंसेप्ट हो जाता है। तो ये कंसेप्ट हो गया। अब ये देखिए हर एक पेज में हमारा दिख रहा है इस टाइप से, तो हो गया। आप ब्रेक के अंदर में ये हमारा कॉलम समझ लिए। अब हमको सेक्शन ब्रेक के अंदर में ये नेक्स्ट पेज समझना है। तो नेक्स्ट पेज का मतलब है, सेक्शन ब्रेक का मतलब होता है कि पेज को ये 2 भाग में तोड़ देगा, या फिगर भी बना के देता है। देखिए ऊपर कुछ और होगा, नीचे कुछ और होगा। ये सेक्शन ब्रेक के बारे में हम पहले भी इंसर्ट, वाटरमार्क और हिडर फुटर के बारे में बताए थे, अलग अलग पेज करना वहाँ भी बताएं। आज फिर से सेक्शन ब्रेक के बारे में हम लोग जानेंगे कि हम लोग यूज कैसे करेंगे। ये हम फिर से इस कॉलम को तोड़ते हैं, सपोज कीजिए। तो अब कंट्रोल जेड करिए, ऐसे रहा। इसी को थोड़ा सा व्यू में चल के ये 2 पेज 3 पेज में हम लोग कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि अभी हम अगर कॉलम ब्रेक करते हैं, आप करिए, पेज कॉलम में जाइए और 2 पार्ट करते हैं। तो देखिए ये इसके अलावा हम इस पेज को भी बांट दिया, और यही नहीं पूरे पेज को ये अलग अलग कॉलम में देखिए ये कर दिया, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पेज से हमारा सेक्शन ब्रेक हो जाए और इसी पर रहे, इस पेज पे नहीं लगे, फिर आगे होगा तो लगाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक में चलिए और यहाँ लिखता है नेक्स्ट पेज और सेक्शन ब्रेक कहिए इसको। यहाँ से हम सेक्शन ब्रेक तोड़ लेंगे। तो सेक्शन ब्रेक तोड़ लिए, तो इसमें अब ये रहा। फिर हम चाहते हैं कि इसको रखें 2 को, और 3 पेज में आकर के यहाँ से हम लोग फिर से जा कर के सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। तो सेक्शन ब्रेक तोड़ लिए, मतलब इस पेज को हम लोग अलग कर लिए। अब अगर इस पेज को हम कॉलम में जाके 1 पार्ट करते हैं, देखिए यही पेज हुआ, ये पेज 2 पेज है ही, ये 2 कॉलम में बटा हुआ है ही, और ये आपका कॉलम देखिए यहाँ पे बटा हुआ है। लेकिन इस पेज को हम लोग सेक्शन ब्रेक के माध्यम से सेपरेट कर लिए, अलग कर लिए। तो ये हमारा एक तरह से कहिए सेक्शन ब्रेक का भी कंसेप्ट होता है। फिर हम चाहते हैं कि इसके अलावे इस पेज से कंटिन्यूअस रखें, तो इस पेज से हमको कंटिन्यू करना है कुछ काम करने के लिए, तो इस ब्रेक में जाकर आप कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं। पेज हमारा टूट गया, अब यहाँ से चाहते हैं कि इसको 3 भाग में कॉलम तोड़े, या चाहते हैं कि कॉलम नहीं रहे, तो आप फिर कॉलम में जाइए और सपोज कीजिए कि 3 पार्ट तोड़ लेते हैं। ये देखिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 1 हो गया, और ऊपर वाले पेज को देखिए ये हमारा कॉलम नहीं टूटा, ये हमारा 2 पेज में टूटा हुआ था ही। तो इस तरह से सेक्शन ब्रेक का कंसेप्ट करने का मतलब होता है कि पेज को अलग अलग भाग में हम लोग तोड़ते हैं। तो ये हमारा सेक्शन ब्रेक और नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूअस का वर्क हो गया। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि हम तोड़ लिए, इसके अलावा इसी में हम लोग समझेंगे कि ब्रेक के अंदर में ये ऑड पेज और इवन पेज दिया हुआ है। तो इवन पेज का मतलब होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2-2 का गैप में, और ऑड पेज का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, 9, इसको हम लोग ऑड बोलते हैं। सपोज कीजिए कि हम कोई फाइल बनाते हैं या बनाए हैं, तो इसको किसी दूसरे पेज पे ले जाए और दूसरे पेज पे ले भी जाए तो वो ऑड पेज पे जाए या इवन पेज पे जाए। तो आप जहाँ पे कर्सर रखे हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ से हमको तो तोड़ के ले जाना है ही, लेकिन वो ये पहले ये अगर इसको हम यहाँ से तोड़ेंगे तो ये इवन पेज पे या आउट पेज पे जाएगा। तो इवन और आउट पेज को समझने के लिए सबसे पहले हम हिडर फुटर का कंसेप्ट देखते हैं। हिडर फुटर इसमें लगाते हैं, तो आप इंसर्ट में जाइए और आप यहाँ से पेज नंबर डालिए। ये भी हम वीडियो बनाए हैं हिडर फुटर कैसे डालेंगे। तो सिंपल अभी हम पेज नंबर यहाँ से टॉप ऑफ द पेज, आपको यहाँ पे पेज नंबर हम डाल लेते हैं। ये देखिए हमारा हर एक पेज में पेज नंबर 1, 2, 3, 4 आ गया। आप थोड़ा चाहे तो इसको जूम बड़ा करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ओके कीजिए।
तो ये देखिए हमारा जूम यहाँ दिखा। अब फिर से 100% जूम करते हैं। अब या 2 पेज करिए। अब इसको हम अलग लेके जाते हैं। तो अलग लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, आप पेज लेआउट में चलिए, ब्रेक में चलिए और आप यहाँ से इवेंट पेज करते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इवेंट पेज का कहने का मतलब है कभी कभी हम लोग बुक बनाते हैं, इसका काम बुक वगैरह छापने वगैरह में होता है कि यहीं से इसको दूसरे पेज में ले जाए और दूसरा पेज में जाके वो दो पेज में हम हैं तो 4 पेज में ही जाएगा, 1 पेज में है तो 3 पेज में ही जाएगा। तो सबसे पहले इवेंट पेज करते हैं। देखिए 2 में हमारा कर्सर था, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे देखिए, हम यहाँ पे आए तो 4 पेज में ही आपका करिए आ गया। ये देखिए यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा व्यू में आके समझने के लिए थोड़ा जूम बड़ा कीजिए तो समझ में आएगा। ओके कीजिए। ये देखिए हमारा 4 पेज में ही इसको लेके आया। फिर से फिलहाल इसको हम लोग अंडू करते हैं, ऐसे करिए, फिर 100 पेज में या 2 पेज में आइए। अब इसी को हम पेज ब्रेक में चल के, पेज लेआउट में चल के, ब्रेक में चल के इसको ऑड पेज में करते हैं। तो 2 में है तो सपोज कीजिए कि ये उसके हिसाब से आप 1 में रहिए, तो 1 में रहेगा तो 3 पेज में चला जाएगा ये। चलिए ब्रेक करिए और इसको ऑड पेज मारिए। ये देखिए ये 3 पेज में आपका आया, पीछे तो ब्लैंक था ही, ये 3 पेज में आप पेज नंबर यहाँ से देख सकते हैं, तो 3 पेज में आपको लेके आया। और यही चीज़ जब हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो दिखेगा कि आपका कितना पेज टूटा हुआ है, कितना देखिए ब्लैंक रह जाता है। देखने के लिए आपको तो नहीं लगा ब्लैंक, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू में हमारा ब्लैंक रह ही जाता है। तो इस टाइप से हमारा ये सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक, इस सब का कंसेप्ट रहता है। कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग, ये सब का रहता है। अब एक हमारा बारी छूट गया, रह गया, कहिए टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग के बारे में भी हम आपको बताए हैं। टेक्स्ट रैपिंग का कंसेप्ट पहले भी हम आपको बताए हैं। टेक्स्ट रैपिंग पिक्चर पे काम करता है। रैपिंग करने के लिए आप पिक्चर पे आइए, फिर 100% में, तो किसी पिक्चर पे आप इसको यूज करके आप देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास से पिक्चर है, तो ये देखिए आप जिधर भी रखते हैं तो इसके नीचे ऊपर लगता है। अब फिर से पेज लेआउट में जाते हैं और यहाँ पे ब्रेक में टेक्स्ट रैपिंग लिखता है सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट ऑन वेब पेजेस सच एज ए कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। तो ये पिक्चर को नीचे ऊपर आप देखिए, हम लाए तो ये नीचे ऊपर एडजस्ट करने के लिए जहाँ भी लाइएगा तो आपका टेक्स्ट नीचे ऊपर जाएगा। सपोज कीजिए कि आप टेक्स्ट रैपिंग हटा देते हैं, ब्रेक में जाइए, टेक्स्ट रैपिंग क्लिक कीजिए, फिर आपको जैसे रखेंगे उसके हिसाब से कहीं भी ये जाते रहेगा। तो ये टेक्स्ट रैपिंग आपको पिक्चर पे काम करने के लिए आता है। विशेष कंसेप्ट के लिए फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट रैपिंग का कंसेप्ट हम आपको बताए हैं, पीछे आप वीडियो देखे हैं, नहीं देखे हैं तो इस टेक्स्ट रैपिंग से रैपिंग और इसके बारे में डिफरेंट कंसेप्ट आप देख सकते हो, वहाँ पे डिफेक्ट आपको समझ में आएगा डीपली में। इसके अलावा ये डीपली में समझ में आएगा। अभी सिंपल सा इस टेक्स्ट रैपिंग का कंसेप्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पेज लेआउट में, ब्रेक में यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग दिया हुआ है, तो पिक्चर के सेंस में आपको काम में आएगा। जहाँ चाहे आप रखेंगे, आपको नीचे ऊपर ये टेक्स्ट जाएगा और बीच में आपका फिगर रहेगा। तो ये हमारा ब्रेक सेक्शन के अंदर में, पेज लेआउट में, ब्रेक सेक्शन में पेज लेआउट का ये टेक्स्ट रैपिंग का कंसेप्ट रहता है। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट रैपिंग में ये देखें कि ये पेज ब्रेक कैसे करेंगे, कॉलम ब्रेक कैसे करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग का काम है, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवन, ऑड पेज हम लोग देखें। अब चलिए हम सब लगा चुके, अब सपोज कीजिए कि सेक्शन ब्रेक हमको हटाना है, पेज ब्रेक हमको मिटाना है, तो आप कैसे मिटाएंगे? तो हम ये पहले जानते हैं कि हमारा सेक्शन ब्रेक लगा कहाँ कहाँ है, हमारा पेज ब्रेक लगा कहाँ कहाँ है। इसके लिए हम लोग होम में जाएंगे और होम में जाके आप यहाँ पे शो और हाइड बटन होता है। इसका काम है कि आप जहाँ जहाँ पे लगाते हैं तो ये दिखता है कि कहाँ पे, देखिए सेक्शन ब्रेक यहाँ दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे कहाँ पे पेज ब्रेक दिख रहा है, यहाँ पे सब दिखता है कि कौन चीज़ हमारा कहाँ लगा हुआ है। देखिए हम चाहते हैं कि सेक्शन ब्रेक तोड़ ले, लाइन ब्रेक तोड़ ले, तो 2 तरीका है। पहला तरीका है कर्सर रखिए और डिलीट मारिए, देखिए फट से मिट गया, तो ये आसान तरीका है। लेकिन अगर दूसरा तरीका हम जानना चाहते हैं कि इसको और दूसरे भाषा में हम लोग कैसे मिटाएंगे सेक्शन ब्रेक सबको, तो आप होम के आप रिप्लेस में जाइए, रिप्लेस में जाएंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, जाएंगे तो यहाँ मोड मिलेगा, मोड में यहाँ स्पेशल मिलता है और यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए बहुत सारा पैराग्राफ मार्क, टैब, कैरेक्टर, सारा ऑप्शन दिया हुआ है। कॉलम ब्रेक आपको यहाँ पे लिख रहा है, फुट नोट मार्क यहाँ पे लिखता है आपको सेक्शन ब्रेक,
पेज ब्रेक जो करना है, फिलहाल हमको सेक्शन ब्रेक हटाने हैं, तो सेक्शन ब्रेक पे आप क्लिक कीजिए तो फाइंड व्हाट में आ गया, और ये ब्लैंक रिप्लेस विथ ब्लैंक ही रखना चाहिए, उनको हटाना है और रिप्लेस ऑल मार देंगे तो जहाँ जहाँ भी है वहाँ से आपका ये हट गया। ये देखिए, अब इसको आप क्लोज कीजिए तो देखिए सेक्शन ब्रेक जहाँ जहाँ से आप लगाए थे सब मेरा हट गया। तो ये हटाने का तरीका भी है, आसान तरीका है, तो इससे भी करें, या जहाँ जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे आप डिलीट मार दें, आपका सेक्शन ब्रेक हट जाएगा, पेज ब्रेक हट जाएगा। जो चीज़ लगाना चाहे, हटाना चाहे, आप ये कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि पेज लेआउट के अंदर में ब्रेक ऑप्शन का क्या काम है। सारे ब्रेक ऑप्शन के बारे में हम आपको कंसेप्ट बताए हैं। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता रहेगा।